हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करेंगे सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी के 25 प्रश्नों को। तो आप देखिएगा कि 25 में से आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हो, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखनी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो देखेंगे आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, इसके पहले जो हमारी क्लास हुई है सुपर टेट की ज्योग्राफी की, उसमें हमने 25 प्रश्नों को किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो 26 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। देखिएगा कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया था। ये पहला प्रश्न है। ऑप्शन दिए गए हैं 2005, 2006, 2007 या 2008। तो प्लूटो को 24 अगस्त 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किन तथ्यों के आधार पर प्लूटो को सौरमंडल से बाहर किया गया। प्लूटो की कक्षा अन्य ग्रहों की तुलना में झुकी है इसलिए, या प्लूटो की कक्षा यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करती है इसलिए, या ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऐसे दो तथ्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है या दोनों सही हैं। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों तथ्य सही हैं, यानी कि प्लूटो की कक्षा अन्य ग्रहों की तुलना में झुकी हुई है इसलिए इसे बाहर किया गया, और प्लूटो जो है इसकी कक्षा यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण भी करती है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किन ग्रहों को पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है। बुध को, शुक्र को, मंगल को या बृहस्पति को। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, इन सारे ग्रहों को पृथ्वी से नग्न आंखों से हम देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हैं। उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को प्रातः एवं सायं का तारा कहा जाता है। बताइएगा जल्दी से कि किस ग्रह को हम सायं का तारा कहते हैं और प्रातः का तारा यानी कि भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा कहते हैं और सायं का तारा भी इसी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये सारे जो ऑप्शन हैं ये सारे यहाँ पर गलत हैं। अगला प्रश्न है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी की सिस्टर किसे कहते हैं, ये बताना है आपको। बुध को, मंगल को, शुक्र को या फिर वरुण को। तो दोस्तों, जो शुक्र है यह ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और द्रव्यमान आकार में पृथ्वी के बिल्कुल समान है, बिल्कुल एक जैसा ही है पृथ्वी के, इसलिए हम इसे पृथ्वी की बहन या सिस्टर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह पर तापमान सर्वाधिक होता है। बुध पर, शुक्र पर, मंगल पर या फिर बृहस्पति पर। देखिएगा, शुक्र पर तापमान सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किन कारणों से बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। सूर्य से दूरी के लिए, उपग्रहों की अधिकता के कारण या उसकी विशालता के कारण, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स क्यों कहते हैं, उसकी विशालता के कारण। देखिए, बृहस्पति जो है वो सभी ग्रहों में सबसे विशाल है, सबसे बड़ा है, इसी कारण उसे मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बृहस्पति ग्रह पर किन गैसों की अधिकता है। केवल हाइड्रोजन, केवल हीलियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन और हीलियम। तो दोस्तों, बृहस्पति ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम दोनों की अधिकता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बृहस्पति ग्रह के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह ज्ञात हैं। देखिएगा, 79, 59, 69 या फिर 67। तो दोस्तों, बृहस्पति ग्रह के कुल 79 उपग्रह ज्ञात हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह को आकाश गंगा सदृश ग्रह कहा जाता है। शुक्र को, शनि को, बृहस्पति को या फिर यूरेनस को। जल्दी से इसका आंसर करिएगा कि आकाश गंगा सदृश ग्रह किसे कहते हैं, यानी कि गैलेक्सी लाइक प्लैनेट किसे कहा जाता है। देखिएगा, शनि जो है इसमें क्या पाए जाते हैं, तो छल्ले पाए जाते हैं,
इसी के कारण हम इसे गैलेक्सी लाइक प्लैनेट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, शनि। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 52 हैं, 62 हैं, 30 हैं या फिर 82 हैं? तो शनि ग्रह के उपग्रह की संख्या 82 होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? आयु नाम है, यूरोपा है, टाइटन है या प्लूटो नाम है? तो दोस्तों शनि ग्रह के सबसे बड़ा जो उपग्रह है इसका नाम है टाइटन। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, उपग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साथी, सहचर, ए और बी दोनों या ऊपरी ग्रह? उपग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है साथी और सहचर, तो ये दोनों इसका अर्थ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात की जाए कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सही है? दो यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं। पहला कि ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा निश्चित पथ पर करता है एवं दूसरे ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करता है। दूसरा तथ्य है, उपग्रह वह खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो दोस्तों ये दोनों तथ्य जो दिए गए हैं ग्रह के बारे में और उपग्रह के बारे में, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही दी गई हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी कि दोनों सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी लगभग कितनी है? 3,50,000 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर, 4,25,000 किलोमीटर या 3,25,000 किलोमीटर? पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी जो है वो 3,84,400 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? 28 दिन 8 घंटे, 26 दिन 8 घंटे, 27 दिन 8 घंटे या 25 दिन 8 घंटे? जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और ये पृथ्वी का एक परिक्रमा जो है वो 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं ये कहाँ स्थित है? मंगल और शनि ग्रह के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और शुक्र के बीच या बृहस्पति और शनि के बीच? तो दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच जो है ये अनेक छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं और इन्हें ही हम ग्रहिकाएं, क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के मध्य। अगला प्रश्न है, धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या है? पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है, शनि की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है, बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है या सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक खगोलीय पिंड है? तो धूमकेतु जिसे पुच्छल तारा कहते हैं तो ये क्या होता है? सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक खगोलीय पिंड होता है जो दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद प्रकट होता है या कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि 76 वर्षों के बाद हेली नाम का धूमकेतु प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, तारा किसे कहते हैं? ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश उत्सर्जित करता हो, ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार ऊष्मा को उत्सर्जित करता हो या ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो तारा क्या है? तारा वही है जो लगातार प्रकाश उत्सर्जित करता है और लगातार ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सूर्य क्या है? बताइएगा कि सूर्य क्या है? एक तारा है, एक ग्रह है, उपग्रह है या क्षुद्र ग्रह है? देखिए ये प्रश्न एकदम बहुत ही छोटा सा है, कह लीजिए जितना इसका आकार है उतना ही इसका मतलब कह लीजिए कि एकदम आकार के हिसाब से बहुत ही सही है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सूर्य जो है एक तारा है जो पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण सबसे बड़ा हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तारा सदैव उत्तर दिशा में चमकता है? पुच्छल तारा,
प्रॉक्सिमा सेंचुरी या ध्रुव या फिर शुक्र। तो ऐसा तारा जो हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है उसका नाम है ध्रुव तारा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी का निर्माण कैसे होता है? सूर्य एवं 8 ग्रहों से, एक तारामंडल से, या अनेकों तारामंडल से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आकाश गंगा जो है जिसे गैलेक्सी कहते हैं, और हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है अगर पूछे तो मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है, और इसका निर्माण अनेकों तारामंडल के मिलने से होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिल्की वे की आकृति कैसी है? जो आकाश गंगा है हमारी उसकी आकृति वृत्ताकार है, आयताकार है, सर्पिलाकार है, या फिर वर्गाकार है। तो रात्रि के समय आकाश में तारों के समूह की एक दुधिया पतली सी दिखाई देने सर्पिलाकार मेखला ही मिल्की वे कहलाती है। और इसका आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार इसका आकार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। लिखा है कि प्रधान दिक् बिंदु किसे कहा जाता है? केवल पूर्व एवं पश्चिम दिशा को, केवल उत्तर और दक्षिण दिशा को, केवल पूर्व और उत्तर दिशा को, या पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण इन चारों दिशाओं को? तो दोस्तों पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चारों दिशाओं को ही प्रधान दिक् बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने 25 प्रश्नों को किया है। अब बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। आई होप आपने सारे प्रश्न सही किए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए थे वो इतने आसान थे और इतने इम्पॉर्टेंट थे। तो आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर प्रश्न अच्छे लगे हों, क्लास अच्छी लगी हो, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।